हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज तक तो टीसीएस रुला रही थी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट को, आज आरडीएसओ ने भी रुला दिया। इतने बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं और तैयार रहिए आप लोग भी। ये सारी की सारी जितनी भीड़ है, जिस एग्जाम से छट रही है, इनके पास एक ही ऑप्शन है और वो है ग्रुप डी। इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट पे रहिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मैं जितनी चीजें करा रहा हूं, अगर आप उतना भी करते चलेंगे तो साला कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस टाइम पे आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। ये मत सोचो कि भैया प्रिंट निकलवाने पैसे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं क्या हुआ है। देखो यहां पे इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग के नाम से एक टेस्ट आता था। अभी मेरी 2 लड़कों से बात हुई है, 10 मिनट मिलते थे पहले, अब इस 6 मिनट कर दिए। जहां बच्चा पहले 20 प्लस 25 में से 20 प्लस करता था, कॉन्फिडेंस रहता था कि साइको तो निकल ही जाएगा। लेकिन हुआ यह है कि जिसके बहुत अच्छे मार्क्स भी है ना एनटीपीसी में, उसके बावजूद भी उसका 6 मिनट की वजह से क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए 10, 12, ज्यादा से ज्यादा 15, इससे ऊपर अटेम्प्ट नहीं हुआ है। तो हर किसी के मन में डर बैठ गया है कि ये निकलेगा भी टेस्ट या नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सोचो, जहां बच्चा 25 में से 22 करके आ रहा था, 23 करके आ रहा था, 25 में से 25 कर रहा था, आज उससे कर अटेम्प्ट हुए 10 या 12, तो उसके मन में डर बैठा हुआ है और उसके पास अब एक ही अपॉर्चुनिटी बची है। चलो यूपी वालों के लिए कल की और अपॉर्चुनिटी है, कल के बाद वो भी यहीं आने वाले हैं। यूपी लेखपाल का एग्जाम है कल को, शायद 31 को। इसके बाद सारा का सारा स्टूडेंट यहीं कूद के आने वाला है, ये याद रखो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारा का सारा बच्चा यहीं कूद के आएगा। एक ही अपॉर्चुनिटी बचेगी सबके पास कि भैया 1 लाख वैकेंसी है। इसलिए जितनी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं एप्लीकेशन पे, जो मैंने आप लोगों को अप्रोचेस बताई हैं, अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी है, अभी जिनकी टाइपिंग है ना, अभी टाइपिंग दे ले दो। मैं इसलिए कह रहा था कि जिन लड़कों का नहीं हुआ उनके लिए अच्छी बात है, कम से कम वो ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अगर किसी का अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को टारगेट करके चलना है। जैसे आज हुआ है बच्चों के सामने, अब उनके पास टाइम है, चलो उनके पास भी टाइम है, लेकिन टाइपिंग वालों के पास कितना टाइम होगा ये आप ही सोच सकते हैं। मतलब टाइपिंग करने के बाद कितना टाइम बचेगा ये आप लोगों को खुद पता है। इसलिए अगर कोई भी बच्चा एनटीपीसी वाला है, अगर उसकी टाइपिंग भी है, तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आना। ये नहीं पता है वहां क्या हो जाएगा कि टाइपिंग में कभी कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, कभी स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए अपना बैकअप प्लान जरूर लेके चलो। और उसी के लिए लास्ट 20 डेज 25 डेज की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोग जाके प्ले स्टोर पे एक बार जाओ, VIP गुरुजी ऑफिशियल सर्च करो, आप लोगों को दिखेगी वहां पे एप्लीकेशन। उसके अंदर जाओ और वहां एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले 100 बार उसके जो रिव्यूज दिए गए उन्हें पढ़ो। अगर आपको लगे कि हाँ भाई सिलेक्शन दिलवा सकता है बंदा, तब डाउनलोड करना, अदरवाइज अनइंस्टॉल करके भाग के आ जाओ या इंस्टॉल ही मत करो। ये मैं आप लोगों के दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने इस टाइम तक भी अगर तैयारी नहीं की थी और अब एनटीपीसी में रिजल्ट नहीं हुआ है, ये मान लो लग रहा है कि कुछ रह जाएगा, आप 20 दिन के अंदर भी बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग आपकी अच्छी खासी है, जीके भी आपकी अच्छी खासी है, सिर्फ साइंस पे ध्यान देना है। और साइंस की ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। साइंस के 40 प्रीवियस ईयर सेट्स डाले हैं और उसमें आप लोग टेस्ट लगा के देखो, आपको लेवल पता चल जाएगा। अगर वो टेस्ट की भी प्रैक्टिस करके चले गए ना, तब भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा आप लोगों का, सिर्फ प्रैक्टिस भी करके चले गए तो। इसलिए ग्रुप डी वालों से मैं कह रहा हूं, फिर से एक्स्ट्रा अलर्ट पे रहिए आप लोग, बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की इस टाइम पे लाचारी ना दूसरे लोगों को चांस दे देगी। ये जितने लड़के फेल हो के आएंगे, या जितने लड़कों को ये लगेगा कि मेरा तो होना ही नहीं है, क्योंकि होना तो एक ही बंदे का है ना, जितनी सीटें हैं उतनी लोगों का होगा, सबका तो होगा नहीं। तो बात, और एक ऊपर से टेस्ट बिगड़ गया है, इसलिए टॉपर को भी ये नहीं लगेगा कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो होगा, लेकिन टॉपर भी श्योर नहीं होगा, क्योंकि वो उतने नहीं कर पाया ना जितने उसे करने थे। तो उसके मन में डाउट है, तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में कूदेगा। ये याद रखो, जितने एनटीपीसी वाले बच्चे हैं सबने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है, लगभग 90% बच्चों ने भरा हुआ है। तो ये याद रखो, और उनका लेवल आप लोगों को पता है। अगर वो 1 महीने भी तैयारी करेंगे, अगर मैं खुद कह रहा हूं मेरे साथ भी अगर वो सिर्फ 7 दिन पढ़ लेंगे ना, तब भी वो साइंस को फोड़ के आ जाएंगे। इसलिए आप लोग 1-1 रुपए का जो लालच कर रहे हो कि भैया मैं प्रिंट नहीं निकलवाऊंगा, ये नहीं करूंगा, तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, ये सोच लो। इसके बाद एक वीडियो आ रही है स्ट्रेटजी पे, अपने ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे कम पढ़ के मैंने सिलेक्शन ले लिया। और आप लोगों को भी सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़ के और सही से पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो, नहीं तो पढ़ते रहना जो तुम्हें राम कथा मिल रही है। 1-2 साल से वही सब पढ़ रहे हो, उसके बावजूद भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। और यहां पे एक हफ्ते के अंदर मैं बच्चे का इंप्रूवमेंट दिखाता हूं कि 1 हफ्ता अगर बच्चा सही से फॉलो कर लेगा, तब भी उसे इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो गाइज ये आज रुलाया है इन 2 टेस्ट में, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में, शॉर्टेस्ट रूट में पहले 8 मिनट मिलते थे, इस बार 6 मिनट मिले हैं। पहले इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में 10 मिनट मिलते थे 25 क्वेश्चन के लिए, इस बार 6 मिनट मिले हैं। अब आप सोच लो 2 मिनट कम हो गए, और 2 मिनट कम होने का मतलब बहुत कुछ होता है। 25% चीज कम कर दी तुमने भाई। पहले 8 थे, अब 6 कर दिए। यहां पे तो 40% कम कर दी, पहले 10 था 40,
तो क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होंगे, तो उन सारे बच्चों के मन में डाउट है। अब एनटीपीसी के कितने बच्चे लेवल 6 में पास हुए हैं, इस चीज का अंदाजा लगा लो। ये सारा, इसमें से 90% बच्चा आपके एग्जाम में घुसने वाला है। तो आप खुद सोच लो कि कंपटीशन का लेवल क्या होगा। तो अभी भी अगर मजे में हो तो भैया सोच लो, आप लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है मैंने। अगर प्रैक्टिस भी कर लोगे तो किसी से पीछे नहीं रहोगे, चाहे कोई कितनी भी धुरंधर तैयारी करके आ रखा है, क्योंकि एग्जाम में वही चीजें आएंगी जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। टीसीएस भी रुलाएगी, ऐसा नहीं है कि टीसीएस बिल्कुल खेल कर देगी। देखना, अभी पहले दिन में ही पेपर देखना, कुछ चीजें नई देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज में ये वाली चीज इंक्लूड है कि जिस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे उस तरह का सेट बना के आपको डेली जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोगों को टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है। 299 के अंदर आप लोग जाके देखेंगे तो पूरे के पूरे मेरे नोट्स, जितने में नोट्स मैंने बनाए हुए थे वो सारे नोट्स प्लस गाइडेंस सेशन की किस चीज को किस तरह से कवर करना है, गाइडेंस सेशन के साथ साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल रही है। अगर सिर्फ और अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, अनलिमिटेड, अगर आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तब भी मुझे उम्मीद है कि साइंस में उससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी। अभी कल को देखना, कल का खेला और होना बाकी है लेखपाल वाला, और उसके बाद सारे बच्चे ग्रुप डी के अंदर। फिर देखो किस में कितना है दम, फिर देखते हैं क्या होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।